स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे सूरदास। पिछले वीडियो में हमने सूरदास के 2 पद पढ़े थे और इस वीडियो में हम जो बचे हुए 2 पद हैं उनको पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही। ये वाला पद हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तौ सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा योग मार्ग का संदेश गोपियों को सुनाने के लिए। और वहाँ पर गोपियाँ उद्धव से क्या बातचीत कर रही है, यह प्रसंग है यहाँ पर। तो गोपियाँ कहती है कि हमारे हरि जो है कृष्ण, वो हारिल की लकड़ी है। लकड़ी मतलब लकड़ी। हारिल की लकड़ी क्या होता है? हारिल एक पक्षी है और वह अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़ करके रखता है। यह उसकी आदत हो जाती है और हमेशा ही वो अपने पंजों में लकड़ी पकड़ करके रखता है। तो उसको हारिल पक्षी की लकड़ी, जो हारिल के जीने का सहारा होती है, ऐसा कहा जाता है कि अगर हारिल के पक्षी के पास से वो लकड़ी छीन ली जाए तो वो उसके बिना छटपटाने लगता है। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी कहती है उद्धव से कि हमारे लिए तो भगवान कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है और हमारे जीवन का क्या है? सहारा है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, अपने कार्यों से और अपनी वाणी से, वचनों से, नंद नंदन का अर्थ है कृष्ण भगवान, उर का अर्थ है हृदय, दृढ़ का अर्थ है मजबूती के साथ और पकड़ी का अर्थ है पकड़ना। तो हमने तो उस कृष्ण भगवान के स्मरण रूपी लकड़ी को अपने मन में, अपने कार्यों से, अपने वाणी से भगवान श्री कृष्ण को बड़ी मजबूती के साथ में हमने हमारे मन में पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागते समय, सोवत का मतलब है सोते समय, स्वप्न में, दिवस का मतलब है दिन में, निसी का अर्थ है रात में, कान्ह कान्ह का अर्थ है कृष्ण कृष्ण, जकरी मतलब जपती रहती है, रटती रहती है। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में और रात में हमेशा कृष्ण कृष्ण का स्मरण करती ही रहती है, उसकी रट लगाए ही रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और हमें तो हे उद्धव, ये जो आप योग का नाम का जो एक लेकर के आए हो ना हमारे पास, योग मार्ग का रास्ता, ये योग का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। कड़वी का अर्थ है कड़वी। तो इसका कहने का गोपियों का अर्थ यह है कि गोपियों को किसी भी प्रकार से योग मार्ग की ओर जाने की इच्छा गोपियों के मन में बिल्कुल नहीं है और वह कृष्ण के प्रति हमेशा समर्पित थी और अब भी वो कृष्ण के प्रति समर्पित है। आगे कह रही है गोपियाँ उद्धव से कि सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अरे वह तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं, व्याधि का अर्थ है रोग, बीमारी, देखी सुनी न करी, जो हमने ना तो कभी देखी है, ना कभी हमने सुनी है और ना ही कभी हमने उसको भोगा है या महसूस किया है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि यह तो तिन्हि, तिन्हि का अर्थ है उनको, ले जा कर के, सौंपो सुपुर्द कर दो, जिनके मन चकरी, चकरी का मतलब है अस्थिर। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ये योग नाम का जो रोग है, बीमारी है, व्याधि है, यह तो उन लोगों को ले जा कर के सौंपो या उनको ले जा कर के सुनाओ जिनके मन अस्थिर है,
चक्री के समान, फिरकी के समान उनके मन चंचल की घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो उनको योग मार्ग की आवश्यकता है। हाँ, गोपियाँ कहती है कि हमें योग मार्ग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण में स्थिर है। चलिए एक बार इस पद को एक बार और देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे हरि जो भगवान श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है हमारे लिए। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती के साथ में पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को हमारे मन में बड़ी मजबूती के साथ में पकड़ के रख रही हैं। हम मन से, वाणी से, कार्यों से अपने हृदय में श्री कृष्ण को मजबूती के साथ में पकड़ करके रखा है हमने, और हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में और रात में हमेशा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रखती हैं। और हमें तो योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, मतलब जिसमें कड़वी ककड़ी में कोई रस नहीं होता, ठीक उसी प्रकार हमें योग में कोई आनंद नहीं आता है। और ये हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के आए हैं जो हमने न तो कभी देखा है, न इसको कभी सुना है, और न ही इसको कभी महसूस किया है। फिर गोपियाँ कहती है कि ये तो तुम ऐसे व्यक्ति को ले जा करके सौंपिए जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चंचल है। तो आगे चलते हैं। इसमें ये जो है पद, इसमें गोपियाँ व्यंग्य करती है, उस पर कटाक्ष करती है भगवान श्री कृष्ण पर, और साथ ही साथ इसमें उद्धव पर भी कटाक्ष किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि का अर्थ है कृष्ण, राजनीति पढ़ियाए। अब गोपियाँ कहती है कि ऐसा लगता है कि अब भगवान कृष्ण ने तो राजनीति शास्त्र की शिक्षा ले ली है, अब उन्होंने राजनीति सीख ली है। समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब गोपियाँ इसमें कहती है कि कृष्ण ने है, ऐसा लग रहा है राजनीति पढ़ ली है, राजनीति सीख ली है। और व्यंग्य के साथ में गोपियाँ यह बात कह रही है कि वे कृष्ण जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा चालाक थे, पहले से ही चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और उसके बाद में वह एक भौरे को उसको आधार बना करके, उसको आलम्बन बना करके यह बात कह रही है कि एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही वह बहुत चालाक थे, पहले ही मतलब पहले से ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वह पहले से ही भगवान श्री कृष्ण चालाक थे, बहुत ही ज़्यादा चतुर थे, और अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़े बड़े भारी ग्रंथ पढ़ लिए हो चालाकी करने के, या हमारे साथ में छल करने के भी ऐसा लग रहा है कि बड़ी उन्होंने राजनीति सीख ली है, तभी तो हमारे पास में उद्धव को भेजा है। अगर उन्होंने राजनीति नहीं सीख ली होती तो कम से कम हमारे साथ में तो इस प्रकार का व्यवहार हमसे नहीं करते। आगे कह रही है, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जानी मतलब ऐसा लग रहा है, महसूस किया है कि बढ़ी हुई बुद्धि, अब तो उनकी जो बुद्धि है वो भी बढ़ गई है शायद। जोग संदेश पठाए, पठाए का मतलब होता है भेजना। अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण की बुद्धि भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने लग रहा है बड़ी राजनीति सीख ली है। यह सब बातें गोपियाँ व्यंग्य में कर रही है, कटाक्ष में कर रही है। जोग संदेश पठाए, क्योंकि अब तो उनकी इतनी बुद्धि बढ़ गई है कि उनको भी लगने लगा है कि अब तो गोपियों के पास में योग का संदेश भेजना चाहिए, और गोपियाँ जो हम कृष्ण की भक्ति कर रही थी, अब हमें भक्ति करने के लिए योग मार्ग का रास्ता दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि शायद उनकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इस प्रकार से वह व्यंग्य करती है। ठीक है, अब इसमें यह भी कह रही है कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास में उद्धव जी को भेजा। उनको यह पता था कि जो गोपियां हैं वो किसी भी प्रकार से योग मार्ग की ओर नहीं जाएगी, लेकिन यह सब बातें जानने के बावजूद उन्होंने हमारे पास में उद्धव को भेजा है। इसमें उद्धव की कोई गलती नहीं है। उद्धव से भी व्यंग्य में कहती है कि उधो भले लोग आगे के, आगे के मतलब पहले के, पर हित डोलत धाये। धाये का मतलब है भागना, घूमते घूमना, है ना। डोलना मतलब घूमना, डोलत धाये, दूसरों के लिए डोलते रहते हैं या भागते रहते हैं। उद्धव से गोपियाँ कहती है कि उद्धव
पहले के लोग कितने सीधे थे, कितने भोले थे, जो दूसरों के परोपकार के लिए इधर से उधर चले जाते थे। जिस प्रकार से अब देखो, इसमें गोपियाँ एक प्रकार से उद्धव पर कटाक्ष कर रही है ना, और उद्धव को यह भी कह रही है कि इसमें उद्धव की कोई गलती नहीं है, उद्धव तो सिर्फ परोपकार करने आए हैं और कृष्ण ने जो कहा है उसका पालन करने के लिए आए हैं। तो उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो यह भी एक प्रकार से उद्धव पर भी कटाक्ष किया गया है। अब गोपियाँ उद्धव से आगे कहती है कि अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए, कि हे उद्धव, आप जाकर के कहना कृष्ण से कि अब अपने मन फेर पाहिए, कि जो हमारे मन थे, हृदय थे, वो हम फिर से प्राप्त कर लेंगे। पाहिए मतलब पाना, फेर मतलब फिर से, चलत जो होते चुराए, और चलते समय जो हमारे यहाँ से चुरा लिए थे, होते मतलब चुरा लिए थे, उनको कृष्ण से कहना कि वो हमारे हृदय हमें लौटा दे। हमारा जो मन है वो कृष्ण भगवान आपके खुद के साथ में लेके चले गए हैं। तो अब हमारा मन, अगर हमें आप योग मार्ग का संदेश दे रहे हो तो अब हमें हमारा जो चुराया हुआ मन है वो भी वापस लौटा दो। हे उद्धव, ऐसा तुम जाकर के श्री कृष्ण से कहना। और श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे तो वह उसे भी वापस कर दें। अब वो वहाँ पर क्यों गए हैं भगवान श्री कृष्ण मथुरा, कि ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, कि वे अब अनीति स्वयं क्यों कर रहे हैं। आप उनका मतलब है स्वयं, कि जो भगवान कृष्ण वहाँ पर गए थे वो अनीति को नष्ट करने के लिए गए थे, अत्याचार को नष्ट करने के लिए गए थे, लेकिन वे और अनीति छुड़ाए। तो वो अनीति छुड़ाने के लिए अगर वहाँ पर गए हैं मथुरा, तो वो खुद अनीति हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं। बच्चों, कृष्ण भगवान मथुरा अत्याचार का नाश करने के लिए गए थे, वहाँ कुछ परेशानियाँ थी उसको मिटाने के लिए गए थे। लेकिन गोपियाँ कहती है कि अगर वो वहाँ पर गए थे तो क्यों गए थे, अनीति को छुड़ाने के लिए ही तो गए थे, तो फिर खुद अनीति क्यों कर रहे हैं। उनको स्वयं को भी अनीति नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ में न्याय करना चाहिए। और राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, कि राजधर्म तो यह है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अंत में यह कह रही है कि राजधर्म मतलब राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपने जनता को, जो अपने लोगों को परेशान नहीं करे, सताए नहीं। तो गोपियाँ इस प्रकार से व्यंग्य करते हुए कहती है कि कृष्ण का यह तो एक धर्म बनता है हमारे लिए कि हम भी उसके राज्य की प्रजा है, तो कम से कम हमें अपनी गोपियाँ नहीं मान करके और हमें प्रजा के रूप में भी आए और कम से कम हमें संतुष्ट करे और हमारे को हमें परेशान नहीं करें। राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहि सताए। फिर ये कहते हैं कि राजधर्म तो यह है जो जनता को परेशान नहीं करे। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। एक बार और देख लेते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए। भगवान श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़ करके आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा चालाकियाँ सीख गए हैं वो। समुझी बात कहर मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और फिर कह रहे हैं भौरे के माध्यम से कि एक तो बहुत पहले ही चतुर थे, अब लगता है उन्होंने कटुता के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, हमारे साथ में धोखा करने के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। और उनकी बुद्धि तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। और उद्धव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पहले के भी जो लोग थे वो और लोगों का कल्याण करने के लिए घूमते फिरते थे, इसमें भी व्यंग्य किया गया है उद्धव पर। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। और अब उद्धव जाकर के कृष्ण से कह देना कि जो यहाँ से जाते समय हमारा मन यहाँ से चुरा करके लेके चले गए थे, वह हमारा मन जो है वो हमें कम से कम वापस लौटा दे। और वे स्वयं वहाँ पर अन्याय का विनाश करने के लिए गए थे और न्याय की स्थापना करने के लिए गए थे, तो फिर वे हमारे साथ में अन्याय क्यों कर रहे हैं। और राजधर्म तो सूरदास जी यही कहता है कि जो प्रजा को नहीं सताए वही राजधर्म है। और वो हमारे राजा होकर के भी हमारी परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, कम से कम उनको एक राजा के रूप में तो हमारी परेशानी को समझना चाहिए। तो आगे ये गृह कार्य है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गोपियों को कृष्ण के व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखाई दिए। गोपियों ने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों की वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए।
योग साधना के प्रति गोपियों के क्या विचार थे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।